हमने पिछली एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने हेयर स्टाइल्स को रेट करा था बिटवीन ए टू डी टियर्स एंड पीपल आर सेइंग कि आपको ऐसी वीडियो बियर्ड्स के लिए भी बनानी चाहिए। तो आज ये वाली वीडियो हम बियर्ड स्टाइल्स के लिए रेटिंग करने वाले हैं फ्रॉम ए टियर टू डी टियर, ए बीइंग द बेस्ट एंड मोस्ट ट्रेंडी करंट ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल्स एंड डी बीइंग द वर्स्ट, मतलब प्लीज़ ये बियर्ड स्टाइल से दूर रहना वाले बियर्ड स्टाइल्स हैं सारे। और मैंने पिछले 15 सालों में बहुत सारे बियर्ड स्टाइल्स ट्राई करे हैं, स्टार्टेड फ्रॉम अ स्टबल, फिर शेप्ड स्टबल से लेके टेपर्ड बियर्ड, स्क्रफी बियर्ड, बियर्ड स्टैश, मस्टैश, फुल बियर्ड जिसमें डकटेल जो करंटली आपको दिख रहा है, लंबरजैक वाज द लॉन्गेस्ट दैट आई हैड गॉन। तो मतलब वेरिएशंस पूरी ए टू जेड मैंने ट्राई कर ली हैं। हर एक स्टेप के अंदर कुछ लास्ट में कुछ टिप्स भी दूंगा आपको कि अगर आप बियर्ड ग्रोथ कर रहे हो तो ये बेसिक चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। और प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपका फेवरेट बियर्ड स्टाइल कौन सा है, और अगर मैंने हमारी रेटिंग के हिसाब से कुछ मैंने ऊपर नीचे करा है तो मेरे को फीडबैक ज़रूर देना कि यार नहीं ये वाला ए में होना चाहिए था या ये वाला सी में होना चाहिए था या ये मेरा फेवरेट है, राइट। सो आई लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू गाइस। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला बियर्ड स्टाइल जो अभी हम कवर करने वाले हैं वो है यार एक कॉर्पोरेट बियर्ड, राइट। तो ये थोड़ा सा मतलब आई वुड से कि 2 से 3 हफ्ते की बियर्ड की ग्रोथ है आपकी। आपने अच्छे से इसको शेप करा हुआ है, यानी आपकी बियर्ड नेक लाइन, साइड लाइन, चीक लाइन, नोज लाइन अच्छे से शेप्ड है आपकी, और 2 से 3 हफ्ते की आपकी ग्रोथ है। दिस इज़ व्हाट यू कॉल अ कॉर्पोरेट बियर्ड। नाउ आई एम गोना पुट दिस इन ए टियर बिकॉज आई थिंक this is trendy, it looks good on most of the face shapes, right? So and it's a cool rugged vibe to sport, और हर बंदा स्पोर्ट कर सकता है, ये टाइमलेस बियर्ड स्टाइल है। सो इसको हम रखेंगे ए टियर में, विच इज़ योर कॉर्पोरेट बियर्ड। अब नेक्स्ट बियर्ड स्टाइल जो हम देखने वाले हैं वो है अभी मेरे करंट फेस शेप पे जो आपको नज़र आ रहा है, इट्स अ डकटेल बियर्ड स्टाइल। ये एक फुल बियर्ड का वेरिएशन होता है जिसको हम बोलते हैं डकटेल, क्योंकि बतख की पूंछ जैसी दिखती है आपको ये बियर्ड। तो मैं इसको रखूँगा बी टियर में। वाई इन बी टियर? बिकॉज हर बंदा नहीं स्पोर्ट कर सकता इसको, क्योंकि आपकी बियर्ड की एक तो सबसे पहले तो आपका डिज़ायर होना चाहिए कि आप इतनी लंबी बियर्ड रखना चाहते हो कि नहीं। कुछ लोग इरिटेट हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, दे प्रेफर शॉर्टर बियर्ड्स। सो दैट इज़ वन थिंग दैट नॉट एवरीबडी वांट्स टू कीप दिस लेंथ ऑफ अ बियर्ड। सेकंड, ऑफ कोर्स भाई मेंटेनेंस के लिए आपका एक रूटीन ज़रूरी है, एंड सम पीपल हैव अ पैची बियर्ड सो दे कांट स्पॉट दिस। तो मैं इसलिए इसको बी टियर में रखने वाला हूँ। और सो बट इफ़ यू कैन रॉक अ फुल बियर्ड प्लीज़ ट्राई डकटेल, आई थिंक इट लुक्स फैंटास्टिक। एक अलग रगडनेस, एक मैच्योरिटी, आपकी फेस को अलग डेफिनेशन मिलती है इससे, और एक पर्सोना क्रिएट होता है डेफिनेटली। लाइक लुक एट माई इमेजेस फ्रॉम शॉर्ट स्टबल टू हियर जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही होंगी पूरी जर्नी के अंदर। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सूटेड फेस शेप पे जो मेरी बियर्ड सूट करती है, राउंड फेस शेप पे, वो ये बियर्ड लेंथ है। नेक्स्ट बियर्ड स्टाइल हम देखने वाले हैं टेपर्ड बियर्ड, या फिर एक मिड फेड बियर्ड भी बोलते हैं इसको। मैं इसको ए टियर में रखूँगा क्योंकि एक तो ये अभी काफ़ी ट्रेंडिंग बियर्ड है। लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज़, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़, हिप हॉप स्टार्स आर स्पोर्टिंग दिस। I used to have this beard before I grew a full beard. काफ़ी टाइम तक मैंने रखी। इसमें क्या होता है ना कि एक तो आपकी फेस की शेप बहुत अच्छे से नज़र आने लगती है, स्पेशली अगर आपकी राउंड फेस शेप है तो थोड़ा सा एलोंगेशन में आपको हेल्प मिलती है, और यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लेंथ होती है और साइड्स आपकी फेडेड होती जाती है ऊपर, और फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पूरा ब्लेंड हो जाता है, आपके बालों के साइड्स, साइड बर्न्स और आपकी बियर्ड, ये सारा ब्लेंड हो जाता है, राइट। तो ये इसको बोलते हैं हम एक मॉडर्न या फिर मिड फेड टेपर्ड बियर्ड। सो आई वुड पुट दिस इन ए टियर बिकॉज ए इट लुक्स वेरी वेरी कूल एंड ट्रेंडी एंड एजी। मेंटेनेंस थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि जैसे आपका फेड कम होने लगता है थोड़ी सी बियर्ड अनरूली सी लगने लगती है, थोड़ी मेहनत और एफर्ट ज़्यादा है, बट डेफिनेटली आई विल पुट दिस इन ए टियर। नेक्स्ट हम देखते हैं वैन डाइक बियर्ड या फिर डिस्कनेक्टेड गोटी। ये एक आर्टिस्ट था बहुत सालों पहले, वैन डाइक बियर्ड, जिसकी पैची बियर्ड होती थी, उसने ऐसे मूछे और नीचे अपना एक स्टाइल रखा था। सो डेफिनेटली यार अगर जिसकी पैची बियर्ड है उनके लिए बढ़िया स्टाइल है, एंड आई थिंक इट लुक्स वेरी कूल। लॉट ऑफ एक्टर्स जैसे जॉनी डेप को देख लो, रणदीप हुड्डा को देख लो, दे स्पॉट दिस काइंड ऑफ डिस्कनेक्टेड गोटी, लुक्स ग्रेट। मैं इसको आई थिंक ए टियर में डालना चाहता हूँ। वाई? बिकॉज आई थिंक पैची बियर्ड्स आर वेरी कूल एंड पीपल हु हैव अ पैची बियर्ड कैन स्पॉट दिस काइंड ऑफ डिस्कनेक्टेड गोटी लुक। तो अपनी बियर्ड को एम्ब्रेस करना ज़रूरी है, और अगर आपकी फुल बियर्ड नहीं है तो ये ट्राई करो। आई विल पुट दिस इन ए टियर। नेक्स्ट हम देखेंगे बियर्ड स्टैश। बेसिकली बियर्ड स्टैश क्या होता है, आपकी
मूछें हैं और नीचे आपकी स्टबल है, राइट। तो बियर्ड और मस्टैश का कॉम्बिनेशन को बना दिया बियर्ड स्टैश। मैं इसको डालूंगा बी टियर में ऑनेस्टली। क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप मस्टैश ग्रो कर रहे हो तो वाई नॉट ग्रो नाइस बियर्ड ऑल्सो टू कॉम्प्लीमेंट इट। ये मेरा पर्सनल टेक है, बट इफ़ यू लुक एट हेनरी कैविल, उनके ऊपर यार बियर्ड स्टैश बहुत ही स्टाइलिश और अमेजिंग लगता है। तो अगर आपकी ऐसी चिजल्ड बॉडी है, अच्छी वेल डिफाइंड जॉ लाइन है, सो यू कैन ट्राई बियर्ड स्टैश, बट इट्स नॉट फॉर एवरीबडी। सो आई एम गोना पुट दिस इन बी टियर। ऑलराइट, सो नेक्स्ट है हमारे पास अब एक वाइल्ड या शैगी बियर्ड। वाइल्ड बियर्ड को मैं रखूँगा सी टियर में। वाई? बिकॉज सी देखो, अगर आप एक बियर्ड ग्रो कर रहे हो, आप उसको मेंटेन नहीं कर रहे हो तो बियर्ड तो ग्रो होती रहेगी, राइट। उसका नेचुरल काम है, आपके बाल और बियर्ड तो ग्रो ही होते रहते हैं। बट अगर आप उसको मेंटेन नहीं करोगे तो आप देखने में थोड़ा सा अनटाइडी, अनहाइजीनिक सी वाइब आती है आपके अंदर से। और यू नो, वी आर नॉट स्टेइंग इन द वाइल्ड डेज। वी हैव द राइट टूल्स नाउ, वी हैव द राइट प्रोडक्ट्स। सो प्लीज़ अपनी बियर्ड को अच्छे से ग्रूम करके रखो ताकि एक बढ़िया लुक मिले उससे और आप टाइडी और अनमैनेज्ड ना दिखो। सो आई एम गोना पुट वाइल्ड और शैगी बियर्ड्स इन टियर सी। नेक्स्ट देखते हैं एंकर या सर्कुलर बियर्ड्स, इनको फ्रेंच बियर्ड्स भी बोलते हैं। आई वुड पुट देम इन सी टियर बिकॉज आई थिंक दे आर वेरी पासे एंड मेरे को देखने में इतनी कूल नहीं लगती। डेफिनेटली एक पर्सनल बायस भी हो सकता है एंड आई फील कि मतलब इट्स लाइक आई डोंट नो, वेरी अनग्रूम्ड सा बियर्ड लगता है मेरे को। ऐसे एक सर्कल सा यहाँ पे रखा होता है, कई अंकल्स होते हैं वो स्पोर्ट कर लेते हैं। आई डोंट नो, नॉट समथिंग दैट आई लव। सो प्लीज़, आई मीन दिस इज़ अ थिंग ऑफ द पास्ट, जस्ट लेट इट बी, रादर ग्रो अ फुल बियर्ड। और अगर आपकी सर्कुलर बियर्ड है तो उसको चेंज कर लो। सो आई वुड पुट दिस इन सी टियर। नेक्स्ट हम देखते हैं वुल्वरीन बियर्ड, राइट। कुछ लोग रखते हैं यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे साइड बर्न्स हैं बड़ी सी, और यहाँ पे ये जो ये वाला एरिया होता है ये शेव कर लेते हैं, नीचे को भी शेव कर लेते हैं। आई एम गोना पुट दिस इन डी टियर। नॉट एवरीबडी लुक्स गुड इन द वुल्वरीन बियर्ड, इट्स मेंट फॉर अ वेरी फ्यू गाइज। वुल्वरीन का जो कैरेक्टर था उस पर सूट करती थी, नॉट फॉर आवर डेली लाइव्स। सो डोंट स्पॉट दिस काइंड ऑफ अ बियर्ड, नॉट समथिंग दैट आई रेकमेंड। नेक्स्ट देखते हैं सिर्फ मूछें, मस्टैश, राइट। कुछ लोग रखते हैं मलिट मस्टैश भी रखते हैं, मलिट हेयर स्टाइल के साथ सिर्फ मूछें रखते हैं। देखो यार, मस्टैश रखना ना थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है, सिर्फ मूछें रखना। कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं टू कीप इट, बट ऑनेस्टली वही 90s और 80s वाली वाइब आती है। सो नॉट समथिंग दैट आई वुड से इज़ वेरी अट्रैक्टिव टू कीप जस्ट मस्टैश। ग्रो नाइस बियर्ड मैन, लाइक आई डोंट थिंक देर इज़ एनी हार्म इन इट। सो मस्टैश अलोन आई वुड पुट इट इन डी टियर। फिर आता है एक स्टाइलाइज्ड हैंडल बार, वैन डाइक स्टाइल के अंदर। कुछ लोग ऐसे रखते हैं ना, मूछें ऐसी हैं और नीचे ये वाली बियर्ड है, थोड़ी सी यहाँ पे एक पैच होता है। अगेन आई वुड पुट दिस इन डी टियर। मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा विंटेज स्टंट लुक है या मेन स्ट्रीम नहीं है। सो प्लीज़ यू नो, ग्रो समथिंग दैट इज़ बेटर देन दिस। फिर एक आता है मटन चॉप्स और सोल पैच भी रखते हैं। ये दोनों को मैं एक साथ कह रहा हूँ क्योंकि दोनों डी टियर वाली बियर्ड्स हैं। सोल पैच यहाँ थोड़ा सा एक मक्खी रख लेते हैं यहाँ बस, बाकी सब शेव कर रहे हो तो यार इसको भी उड़ा दो ना, मतलब ये क्यों रख रहे हो आप। इट लुक्स वेरी बैड एंड टैकी ऑनेस्टली। बहुत ही पहले ऐसे लोग कुछ ट्राई करते थे, बट दिस हैज़ नो सिम्बॉलिज्म, जस्ट लाइक कीपिंग अ स्मॉल पैच हियर। कुछ यहाँ पे रख लेते हैं नीचे, बकरी के जैसे इधर गोटी होती है थोड़ी सी, डज नॉट लुक कूल। सो डोंट कीप दिस काइंड ऑफ बियर्ड्स। कुछ लोग मटन चॉप्स रखते हैं, मतलब बेसिकली यहाँ पे एक सोल पैच जैसी बियर्ड आ रही होती है, ऐसे ऊपर से पतली सी, नीचे यहाँ पे पतली होती है, यहाँ पे भी ऐसी पतली सी बना लेते हैं साथ में। लुक्स वेरी वियर्ड, आई डोंट नो व्हाट यू ट्राइंग टू डू। ये डिज़ाइन बहुत पहले शायद लोग करते थे, बाइकर्स ने शुरू किया था, but it's just doesn't look good on, you know, your face. In fact, it ruins the shape of your face also. So stay away from this kind of a beard. So final one on my list today is a full beard. अब full beard के मैंने आपको दो options बताए ऑलरेडी, एक डकटेल beard होती है और एक लंबरजैक बियर्ड होती है। दोनों सही है। लंबरजैक थोड़ी सी लंबी होती है, डकटेल थोड़ी छोटी होती है, मेंटेनेंस में इजी रहती है। तो डिपेंड करता है कि आपको क्या सूट करता है। अपने फेस के ऊपर कंफर्ट ढूंढने की कोशिश करो अपनी बियर्ड के साथ। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है तो आप क्लीन शेव भी कर सकते हो, कंप्लीटली या टोटली और चॉइस। बट अगर आप रख रहे हो तो ऐसी चीज़ स्पोर्ट करो जो आपके एक तो फेस के हिसाब से हो, शेप के हिसाब से। सेकेंडली यू आर टेकिंग केयर ऑफ इट, प्रॉपर रूटीन हो आपका, वेल ग्रूम्ड बियर्ड हो। ये बेसिक्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। सो आई वुड पुट अ फुल बियर्ड, और उससे भी लंबी अगर आप रख रहे हो हिपस्टर बियर्ड, आई वुड पुट दीज इन बी कैटेगरी अगेन, क्योंकि ये आपकी चॉइस है, हर किसी के लिए नहीं है। डेफिनेटली लुक्स ग्रेट, थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना होता है, तो इसको भी हम डी टियर में डालेंगे। एंड एज आई सेड कि फाइनली मैं आपको कुछ रूटीन
बेसिक बताने वाला हूँ कि अगर आप एक बियर्ड स्पॉट कर रहे हो, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, अगर आपकी 3-4 दिन से ज़्यादा लंबी ग्रोथ होती है तो प्लीज़ एक बियर्ड सीरम अपनी रूट्स में लगाना शुरू करो, क्योंकि जब आपका बियर्ड का बाल बढ़ता है तो वो नीचे के न्यूट्रिएंट्स लेके निकलता है और फिर आपकी स्किन के जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो स्ट्रिप ऑफ हो जाते हैं। तो अगर आप नहीं करोगे बियर्ड ऑयल अप्लाई या बियर्ड सीरम अप्लाई तो फिर आपको इरिटेशन, इचिंग, खिंचाव फील होने लगता है और फिर लोग गिव अप कर देते हैं। सो प्लीज़ वो बेसिक है जो आप शुरू कर सकते हो। स्टार्ट विद लेस, 2-3 ड्रॉप्स लो अपने हाथ में, पाम में रब करो और अप्लाई करो, और फिर उसके बाद अगर आपको लगे कि अभी भी डिहाइड्रेटेड है तो थोड़ा ज़्यादा लगा सकते हो। और जब आपकी बियर्ड लंबी हो जाती है तो फिर क्या करना है, मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में सारी डिटेल्स बताई हैं, जिसमें मैंने बताया कि हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर लॉन्ग बियर्ड एंड हाउ डू यू शेप योर बियर्ड प्रॉपर्ली। डक्टेल बियर्ड जो आपको मेरे चेहरे पे दिख रही है ऐसी नहीं होती, कर्ली कर्ली आती है, पर आपको उसको सीधा कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है, बार्बर को क्या बताना है, प्रोडक्ट्स कौन से लगाने हैं, ये सब नेक्स्ट वीडियो में बताया। आई विल सी यू गाइस देयर। अंटिल देन रिमेंबर, लाइफ इज मोर फन व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम।